नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए प्रेस्टिक सेट को देखने वाले हैं। इस वाले प्रेस्टिक सेट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 15 अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। दोस्तों सभी प्रश्न को हम लोग एकदम आसान तरीके से शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं बिना देरी किए हुए। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। जिस प्रकार से रेलगाड़ी का संबंध पटरी के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है ये दोनों क्वेश्चन मार्क पर कौन से शब्द भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो रेलगाड़ी जो है वो पटरी पर चलता है। इसी प्रकार के संबंधित ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिखेगा ट्रक जो है वो सड़क पर चलता है। जिस प्रकार से रेलगाड़ी पटरी पर चलता है उसी प्रकार से ट्रक जो है वो आपका सड़क पर चलता है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर ट्रक और इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका सड़क भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। जिस प्रकार से 62 का संबंध 145 के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है ये दोनों क्वेश्चन मार्क पर कौन से संख्या संबंधित भरे जाएंगे। सबसे पहले दोस्तों आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा 62 से आपका 145 किस प्रकार से लिखा हुआ है। 62 से हम लोग 145 किस प्रकार से ला सकते हैं। सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा 62 को तो 62 जो है ये आपका 8 का स्क्वायर माइनस 2 है और 145 को देखिएगा तो ये आपका 12 का स्क्वायर प्लस 1 है। देखिए 8 का स्क्वायर है तो प्लस 4 करके जो है वो 12 का स्क्वायर कर दिया गया है। इसमें माइनस 2 है तो अगला में प्लस 1 है। इसी प्रकार के संबंधित ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा 119 से 226 है। 119 जो है ये आपका 11 का स्क्वायर माइनस 2 है, प्लस 4 करेंगे तो 11 प्लस 4 आपका 15 होता है। यानी कि अगला जो है वो आपका 15 का स्क्वायर प्लस 1 होना चाहिए। देखिए 15 का स्क्वायर आपका 225 होता है, 225 प्लस 1 आपका 226 बनता है। 226 आपका यहाँ पर दिया गया है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 119 और इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 226 भरा जाएगा। क्लियर है। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बतलाइएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले दोस्तों आप लोग क्वेश्चन के पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न को तो नीचे की ओर से देखिए आपका बड़ा बड़ा संख्या है, 23 है, 19 है और क्वेश्चन मार्क है। और जब भी आपको इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो ऐसे प्रश्न को पहले हम लोग इस वाले लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे 4, 3, 5 से आपका 23 किस प्रकार से लिखा हुआ है।
5, 4 और 3 से आपका 19 किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 6, 2 और 3 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, 4, 3 और 5 से 23 लाना है। अगर पहले हम लोग पहला संख्या गुना करते हैं तीसरा संख्या, तो पहला संख्या आपका 4 है, गुना करेंगे तीसरा संख्या 5 है, 4 गुना 5 आपका 20 होता है, प्लस करेंगे दूसरा संख्या 3 है, 20 प्लस 3 आपका 23 बनता है। देखिए नीचे वाला संख्या आपका 23 दिया गया है। वही सेम आगे करेंगे, पहला संख्या गुना करेंगे तीसरा संख्या, पहला संख्या 5 है, गुना करेंगे तीसरा संख्या 3 है, 5 गुना 3 जो है वो आपका 15 होता है, प्लस करेंगे दूसरा संख्या 4 है, 15 प्लस 4 जो है वो आपका 19 होता है। देखिए नीचे वाला संख्या आपका 19 भी दिया गया है, यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। सबसे पहले पहला संख्या गुना करेंगे तीसरा संख्या, पहला संख्या आपका 6 है, गुना करेंगे तीसरा संख्या 3 है, 6 गुना 3 आपका 18 होता है, प्लस करेंगे दूसरा संख्या 2 है, 18 प्लस 2 जो है वो आपका 20 बनेगा। 20 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 20 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कार्य यदि स्टॉप को कोड भाषा में 19, 20, 15, 16 लिखा जाए तो शब्द पोट्स को हम उसी कोड भाषा में किस प्रकार लिखेंगे, ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा स्टॉप से आपका ये कोड किस प्रकार से लिखा हुआ है। STOP को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 19, 20, 15, 16 बन जाए। देखिए सबसे पहले आपका क्या दिया गया है, STOP दिया गया है और इसका कोड देखिएगा, तो इसका कोड जो है वो आपका 19, 20, 15, 16 दिया गया है। देखिए एस जो है ABCD के क्रम में 19वें नंबर पर होता है, T जो है 20वें नंबर पर होता है, O आपका 15वें पर और P आपका 16वें पर। उसी प्रकार से आगे देखिएगा तो आगे जो है वो आपका POTS दिया गया है। देखिए पहले P है, ये आपका ABCD के क्रम में 16वें नंबर पर होता है, उसके बाद O है, वो 15वें नंबर पर होता है, T है ये आपका 20वें नंबर पर होता है, S है ये आपका 19वें नंबर पर होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका 16, 15, 20, 19 दिया गया है, तो 16, 15, 20, 19 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कार्य एक पासे की नीचे दी गई दो भिन्न शक्लों से ज्ञात करें कि सफ़ेद के पीछे कौन सा रंग है। यहाँ पर आपका दो पासा दिया गया है और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है सफ़ेद के पीछे कौन सा रंग है, यानी कि सफ़ेद के विपरीत कौन सा रंग दिया गया है। सबसे पहले आप लोग ये दोनों पासे को ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोग दोनों पासे को ध्यान से देखिएगा तो ये दोनों पासे में देखिएगा आपका लाल जो है दोनों में दिया गया है और पीला भी आपका दोनों में दिया गया है, यानी कि सफ़ेद का जो विपरीत है वो आपका नीला बनेगा। नीला आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। दोस्तों जब भी दो पासे को जो है वो दो भाग एक दूसरे के समान हो तो तीसरा भाग जो है एक दूसरे के विपरीत होता है। ये आपका ट्रिक है, आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। ईसाई, कैथोलिक और पोप का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है।
सबसे पहले आप लोग ये तीनों शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ईसाई के अंदर जो है वो आपके कैथोलिक हो जाएंगे और कैथोलिक के अंदर जो है वो आपका पोप आता है। यानी कि सबसे पहले हम लोग ईसाई के लिए एक गुला बना लेंगे और ईसाई धर्म के अंदर जो है वो आपका कैथोलिक आता है। यानी कि ईसाई के अंदर हम लोग कैथोलिक को ले लेंगे और कैथोलिक के अंदर ही आपका पोप होता है। यानी कि कैथोलिक के अंदर हम लोग पोप को रख देंगे। इस प्रकार का वेन आरेख, वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है विषम आकृति को पहचान करें। यहाँ पर एक प्रश्न आकृति दिया गया है, 4 आकृति दिया गया है। ये चारों आकृति में सबसे अलग आकृति कौन सा दिया गया है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों पहले आप लोग ये चारों आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों आकृति में आपका सबसे अलग आकृति कौन सा दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा आकृति ए को, तो देखिए ए वाला आकृति का दर्पण छवि आपका ए वाला आकृति है। आकृति बी में देखिएगा तो ये दोनों जो है एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब दिए गए हैं। आकृति सी में भी आपका दोनों एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब दिया गया है। और आकृति डी में देखिएगा तो देखिए ए वाला आकृति का जो है वो दर्पण प्रतिबिंब आपका इस प्रकार का नहीं होता है। यानी कि सबसे अलग आकृति आपका डी बनता है। सभी में जो है एक दूसरे के दर्पण छवि दिया गया है और ऐसा आपका ऑप्शन डी में नहीं है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पर एक श्रृंखला सीरीज दिया हुआ है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा श्रृंखला सीरीज को तो देखिए 14 से 18 है, यहाँ पर जो है वो आपका +4 है। 18 से 21 है, +3 है। 21 से 25 है, +4 है। 25 से आपका 28 है, +3 है। और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। देखिए +4 +3 +4 +3, यानी कि एक बार +4 करता है तो एक बार +3, यहाँ पर +3 है तो अगला जो है वो आपका +4 हो जाएगा। 28 + 4 32 होता है। 32 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है कुछ समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर अनुरिक्त समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो है 1 × 3 × 5 = 531 लिखा हुआ है। 2 × 7 × 9 = 972 लिखा हुआ है। उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है 4 × 6 × 8 बराबर कौन सा संख्या होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। दोस्तों इस वाले प्रश्न में जो है वो गुना का मतलब गुना नहीं है। इस वाले गुना के जगह पे आप लोग कुछ भी कर सकते हो। बस हम लोगों को क्या करना है कि 1, 3 और 5 से 531 लाना है। 2, 7 और 9 से 972 लाना है। चलिएगा अपना दिमाग लगाइएगा। 1, 3 और 5 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 531 बन जाए। देखिए 5 जो है सबसे लास्ट वाला संख्या है। सबसे लास्ट वाले संख्या को सबसे पहले लिख दिया गया है। देखिएगा सबसे लास्ट वाले संख्या को सबसे पहले, बीच वाले संख्या को बीच में और सबसे पहले वाले संख्या को सबसे लास्ट में, तो आपका 531 बना है। उसी प्रकार से इसमें देखिए तो लास्ट वाला संख्या 9 है तो 9 को पहले लिखेंगे, बीच वाले संख्या को बीच में और पहले वाले संख्या को लास्ट में। 972 आपका यहाँ पर दिया गया है। यानी कि इस वाले प्रश्न
प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें लास्ट वाला संख्या 8 है, तो 8 को पहले लिखेंगे, बीच वाले संख्या को बीच में और पहले वाले संख्या को लास्ट में। तो आपका 864 बनता है। 864 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है बी का भाई ए है, सी की पुत्री बी है और ए के पिता डी है, तो सी डी से किस प्रकार संबंधित है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ब्लड रिलेशन से रिलेटेड प्रश्न है और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न आपको कह रहा है बी का भाई ए है। बी का भाई कौन है? ए है। भाई जो होता है एक ही पीढ़ी का होता है, यानी कि बी के सामने हम लोग किसको रखेंगे? ए को रखेंगे। क्या रिश्ता है? भाई का है, तो आप लोग यहाँ पर भाई भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है सी की पुत्री बी है। सी की पुत्री बी है। पुत्री जो होती है एक पीढ़ी नीचे का होती है, यानी कि सी से नीचे हम लोग किसको रखेंगे? बी को रखेंगे। क्या रिश्ता है? पुत्री का है, तो आप लोग यहाँ पर पुत्री लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है ए के पिता डी है। ए के पिता कौन है? डी है। पिता जो होते हैं एक पीढ़ी ऊपर के होते हैं, यानी कि ए से ऊपर हम लोग किसको रखेंगे? डी को रखेंगे। क्या रिश्ता है? पिता का है, तो आप लोग यहाँ पर पिता लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है सी डी से किस प्रकार संबंधित है। देखिए सी और डी आपका यहाँ पर दिया गया है। ये दोनों का रिश्ता आप लोगों से पूछ रहा है। ये दोनों का जो रिश्ता है वो पत्नी का रिश्ता बनता है, पति पत्नी का रिश्ता बनता है। और सी का जो डी से रिश्ता है वो पत्नी का रिश्ता है। पत्नी आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए सी का पुत्री कौन है? बी है और बी का भाई जो है वो ए है और ए के पिता डी है, यानी कि सी का जो डी से रिश्ता है वो पत्नी का रिश्ता बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कह रहा है ए बी सी डी और ई 5 मित्र है। ए छोटा है कद में बी से, किंतु ई से लंबा है। सी सबसे लंबा है। डी थोड़ा छोटा है बी से, किंतु ए से लंबा है। सबसे छोटा कौन है? ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग इस वाले प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है ए बी सी डी और ई 5 मित्र है। ए छोटा है कद में बी से। ए जो है वो छोटा है कद में किससे? तो बी से, यानी कि ए से बड़ा कौन है? तो आपका ए से बड़ा जो है वो आपका बी है। अगर आपका ए यहाँ पर है तो बी जो है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। ए छोटा है कद में बी से, किंतु ई से लंबा है। ई से लंबा कौन है? ए है, यानी कि ई जो है ए से छोटा है, तो ए से नीचे हम लोग ई को रखेंगे। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। सी सबसे लंबा है। सी जो है वो आपका सबसे लंबा, यानी कि सी सबसे ऊपर आ जाएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। डी थोड़ा छोटा है बी से। डी जो है वो थोड़ा छोटा है बी से, किंतु ए से लंबा है, यानी कि दोस्तों डी जो है वो आपके यहाँ पर हो जाएंगे। बी और ए के बीच में आपका कौन आ जाएगा? डी आ जाएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा आपका ई बनता है। ई आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पर एक अक्षर श्रृंखला दिया हुआ है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का अक्षर श्रृंखला दिया हुआ है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। अक्षर श्रृंखला को देखिएगा तो पहले जो है वो आपका
TRS दिया गया है। TRS के आगे देखिए आपका YWX दिया गया है। YWX के आगे जो है वो आपका DBC दिया गया है और इसके आगे क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को, तो T से आपका देखिए Y है, यहाँ पर जो है वो आपका +5 है। Y से आगे आपका D है, +5 है, तो आगे भी हम लोग +5 करेंगे। D +5 जो है वो आपका I होता है। दूसरे वाले अक्षर से देखिए तो R से आपका W है, +5 है। W से आपका B है, +5 है, तो आगे भी हम लोग +5 करेंगे। B +5 जो है वो आपका G होता है। तीसरे वाले अक्षर से देखिएगा तो S से आपका X है, यहाँ पर भी आपका जो है वो +5 है। S से आगे आपका X के आगे आपका C है, यहाँ पर भी आपका +5 है, यानी कि आगे भी हम लोग +5 करेंगे। C +5 जो है वो आपका H होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका IGH दिया गया है? तो IGH आपका ऑप्शन नंबर D में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहा है नीचे दिए गए आकृति श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पर एक प्रश्न आकृति दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा आकृति भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले दोस्तों आप लोग इस वाले आकृति श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अगला आकृति आपका कौन सा बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ये दोनों आकृति को देखिएगा तो ये दोनों आकृति आपका एक ही प्रकार का आकृति है। जब हम लोग इस वाले आकृति को 90 डिग्री घुमाते हैं तो आपका इस प्रकार से बनता है। उसी प्रकार से जब इस वाले आकृति को देखिएगा हम लोग 90 डिग्री घुमाते हैं तो आपका इस प्रकार से बनता है। उसी प्रकार से जब हम लोग इस वाले आकृति को 90 डिग्री घुमाएंगे दोस्तों, तो ये जो आकृति है ये आपका इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार के आकृति देखिएगा तो आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, और ये जो तीर का चिन्ह जो है ये आपका इस प्रकार से दिया गया है, ये आपके अब इस प्रकार से हो जाएंगे, और ये जो तीर आपके इस प्रकार से है ये आपके इस प्रकार से हो जाएंगे। इस प्रकार का उत्तर आकृति जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपके इस प्रकार के आकृति भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है दी गई आकृति में कौन सा अंक ऐसे भूरे जानवर जिनकी पूंछ नहीं है को दर्शाता है। सबसे पहले आप लोग इस वाले आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों देखिए जानवर के लिए जो आपका आकृति है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया गया है। आगे देखिएगा तो पूंछ के लिए आकृति आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया गया है, और भूरा के लिए आकृति आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया गया है। अब आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा प्रश्न आप लोगों से क्या पूछ रहा है। देखिए प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है दी गई आकृति में कौन सा अंक ऐसे भूरे जानवर जिनकी पूंछ नहीं है को दर्शाता है। यानी कि भूरा जानवर होना चाहिए लेकिन पूंछ नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो भूरा और जानवर में कौन सा ऐसा अंक है जो केवल भूरा और जानवर में दिया गया है और पूंछ में नहीं है। तो देखिएगा 5 आपका एक ऐसा अंक है जो जानवर में है, भूरा में है, लेकिन पूंछ में नहीं है। यानी कि 5 आपका सही उत्तर हो जाएगा। 5 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 जो है ये आपका कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है,
और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले एग्जाम में तो सबसे पहले आप लोग सभी कथन को ध्यान से पढ़िएगा और उस सभी कथन को आप लोग वेन आरेख वेन डायग्राम पर सेट कर लीजिएगा ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको आसानी हो। देखिए कथन एक आपको कह रहा है कुछ पेन ग्लास है, कुछ पेन क्या है ग्लास है, यानी कि पेन के लिए आरेख जो है ये आपका ए हो जाएगा और ग्लास के लिए आरेख आपका ए हो जाएगा। आप लोग नाम भी लिख लीजिएगा। ये जो आरेख है ये आपका पेन के लिए है तो आप लोग यहाँ पर पेन लिख लीजिएगा और ये जो आरेख है ये आपका ग्लास के लिए है तो आप लोग यहाँ पर ग्लास भी लिख लीजिएगा। आगे कथन को पढ़िएगा। कथन 2 आपको कह रहा है सभी ग्लास दीवार है। सभी ग्लास क्या है? दीवार है, यानी कि दीवार के अंदर जो है वो आपके ग्लास हो जाएंगे, यानी कि ये जो आरेख है ये आपका दीवार के लिए हो जाएगा तो आप लोग यहाँ पर दीवार भी लिख लीजिएगा। अब आप लोग इस वाले वेन आरेख वेन डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा। देखिए निष्कर्ष एक आपको कह रहा है कुछ दीवार पेन है। देखिए दीवार के लिए आरेख आपका यहाँ पर है, पेन के लिए आरेख आपका यहाँ पर है। ये दोनों आरेख आपके आपस में कुछ जुड़े हुए हैं, यानी कि कुछ दीवार जो है वो आपके पेन हो सकते हैं। ये निष्कर्ष आपका सही बनता है। निष्कर्ष 2 को देखिएगा कुछ दीवार ग्लास है। देखिए दीवार के लिए आरेख आपका यहाँ पर है, ग्लास के लिए आरेख आपका यहाँ पर दिया गया है, दीवार के अंदर ही आपका ग्लास दिया गया है, यानी कि कुछ दीवार जो है वो आपके ग्लास भी हो सकते हैं। ये भी निष्कर्ष आपका सही निकलता है। दोनों निष्कर्ष आपके सही है। दोनों निष्कर्ष को कौन सा ऑप्शन में सही किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा दोनों ही निष्कर्ष सही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बतलाइएगा और आप लोग इस वाले YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।